बिजली कटौती के कारण लोग घर के बाहर सो रहे थे, यही बाराबंकी में कुचल के मार दिया गाड़ी। बीजेपी को हार का डर था, उनको था कि वो बुरी तरीके से हारेंगे पंचायत में और विधानसभा में इसका नुकसान होगा। इसके कारण से उन्होंने इस चुनाव को टाला है कि भारत आज इतना लाचार हो गया कि अपने देश के अंदर एक ईमानदारी से परीक्षा नहीं करा पा रहा है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने उत्तर प्रदेश के 52 हिस्ट्री सीटर्स की पूरी कहानी लेखा जोखा मांगा है। उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न की नंबर 1 पे घटनाएं हुई है पूरे देश में। कहीं पुल गिर रहा है, कहीं सड़क टूट रही है। उत्तर प्रदेश में पानी की टंकी उद्घाटन से पहले टूट जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब कोई माफिया पिस्तौल लेकर किसी को डरा नहीं सकता है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मऊ के कार्यक्रम में। इन तमाम मुद्दों पर और इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, जानने के लिए हमारी मुलाकात हुई है संजय सिंह जी से। संजय जी, माफिया अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो उसकी दुर्गति रावण और कंस जैसी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने उत्तर प्रदेश के 52 हिस्ट्री सीटर्स की पूरी कहानी लेखा जोखा मांगा है। तो कौन है भैया ये लोग जिनकी हिस्ट्री सीट मांगी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने? दूसरी बात, एनसीआरबी का जो आंकड़ा प्रसारित हुआ पिछले दिनों अखबारों में, उसमें तो दिल्ली और पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सबके आंकड़े का कंपेयर कीजिए और उत्तर प्रदेश का भी कंपेयर कीजिए। बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य है। कैसा अपराध रुका है भाई? महिलाओं के खिलाफ तो बलात्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न की नंबर 1 पे घटनाएं हुई हैं पूरे देश में। कैसा अपराध रुका है भाई आपका? घोड़ी पे चढ़ने के लिए दौड़ा दौड़ा के दलितों को मारा जा रहा है, पूरे पूरे गांव को उजाड़ दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि अपराध नहीं है, तो ये किताबी दावा है। आज हमीरपुर में घटना हुई, लखनऊ में घटना हुई, गुरुग्राम में घटना हुई। हमीरपुर में पुल गिरता है, चारबाग रेलवे स्टेशन पर टीन शेड गिर जाता है। गुरुग्राम में एक निर्माणाधीन पुल था, उसका जो सलिया था वो गिरता है और ड्राइवर की सीट के बिल्कुल बगल में जाकर लगता है। अगर वही कहीं ड्राइवर पर गिरा होता तो निश्चित ही बड़ी घटना हो जाती। उत्तर प्रदेश में पुल गिरने की घटना और इन घटनाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा शासित राज्यों में कहीं पुल गिर रहा है, कहीं सड़क टूट रही है। उत्तर प्रदेश में पानी की टंकी उद्घाटन से पहले टूट जा रही है। तो ये जल जीवन मिशन कमीशन हो गया है। तो जो कमीशन खोरी का एकदम खुला खेल चल रहा है, उसके कारण से ही ये सारे निर्माण कार्यों में आप देख रहे होंगे कि 2M दर्जे का काम होता है। अच्छा, बिजली मिल रही है? उद्घाटन से पहले टूट जाता है। बिजली तो बिल्कुल ही नहीं है, लोग मर रहे हैं बिजली कटौती के कारण। इसलिए 5 जून को हमने प्रदर्शन भी रखा। नहीं, आप तो तमाम मुद्दों पर प्रदर्शन करते हैं। मंत्री जी का कहना है, उन्होंने कहा, सीएम योगी ने भी कहा कि हम पर सवाल तो वो लोग उठा रहे हैं जिनकी सरकारों में बिजली के तारों पर ये लोग तो 9 साल से आप थे ना भैया, 9 साल हो गया ना आपको सत्ता। कितना साल आपको चाहिए बिजली ठीक करने के लिए? 9 साल से तो आप थे ना यहाँ पे। तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी 10 साल। जब हम आए तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का लॉस था 43%, और जब हम छोड़ के आए तो उस वक्त हो गया था 7%। और फ्री बिजली देते थे, 24 घंटे बिजली देते थे। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कहाँ पर समस्या आ रही है? नहीं, नाकारे लोग हैं। आप इनसे कहिए बिजली नहीं कहते, जय श्री राम। तो भगवान श्री राम ने आपको कहा है क्या कि आप नाकारे निकम्मे बन जाओ, लोगों को बिजली ना दो? बिजली कटौती के कारण लोग घर के बाहर सो रहे थे, यही बाराबंकी में कुचल के मार दिया गाड़ी ने। कोई है जिम्मेदारी किसी की? अब बताइए। मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा है, मरीज त्राह त्राह कर रहे हैं, कोई है पूछने वाला? ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो मंत्री का बैठकर इंटरव्यू ले रहे थे और उसमें बता रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, मंत्री जी जवाब दे रहे थे कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा है। आपने देखा वो वीडियो? अरे भाई देखिए, जब
दोनों सरकार के ही हिस्से हैं, तो आप क्या उनसे आप उम्मीद करेंगे? तो आप वो उस तरह से बात करेंगे ही करेंगे। अच्छा, एक अभी मामला सामने आया है कि नीट का जो एग्ज़ाम था, उस नीट के एग्ज़ाम का पेपर लीक होता है। अब सरकार कह रही है, तैयारी ये है कि वायुसेना के विमान के माध्यम से नीट के री पेपरों को पहुंचाया जाएगा। ये कितनी हास्यास्पद बात है। दुनिया आपके ऊपर हंसेगी, क्या सोचेगा अमेरिका जैसा देश, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, कि भारत आज इतना लाचार हो गया कि अपने देश के अंदर एक ईमानदारी से परीक्षा नहीं करा पा रहा है। भाई, सेना का काम है युद्ध लड़ना, सेना का काम है दुश्मनों के खिलाफ लड़ना, सेना का काम है किसी राष्ट्रीय आपदा में लोगों की मदद करने के लिए उतरना। आप सेना का इस्तेमाल करके पेपर करा रहे हैं, ये तो आपकी लाचारी को दिखाता है। संजय जी, पंचायत चुनाव की तरफ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोगों का मानना है, तमाम लोगों का कहना है कि जब से पंचायत चुनाव टल गए तब से राजभर जी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। प्रधान को प्रशासक बना देना क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है? क्योंकि इस पर लगातार देखिए, बीजेपी को हार का डर था। उनको था कि वो बुरी तरीके से हारेंगे पंचायत में और विधानसभा में इसका नुकसान होगा। इसके कारण से उन्होंने इस चुनाव को टाला है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव से भागने का नुकसान उनको ज़्यादा होगा, मैं समझता हूँ। एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे पंजाब से। आपकी सरकार वहाँ पर है। पंजाब में भाजपा नेता तरुण चुग के साथ हनी सिंह की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वो हाथ में दूध, दही और मट्ठा लेकर कह रहे हैं पंजाब को नशे से मुक्त बनाना है। क्या आपके ऊपर आरोप आ रहे हैं, या आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति होने जा रही है? क्या कुछ बीजेपी वहाँ पर ऐसा करने जा? हनी सिंह ने कई बार स्वीकार ये भी किया है कि पहले वो नशे की लत में पड़े रहते थे। देखिए, ये ईडी पार्टी है और इस ईडी पार्टी को पूरी तरीके से पंजाब में साफ कर दिया लोगों ने, आज जो परिणाम आए हैं नगर निकाय के। तो इसलिए पंजाब में इनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है, और ऐसे इनके उलझुल प्रयास जो चल रहे हैं चलने दीजिए। और बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पंजाब में बीजेपी की दाल गलेगी नहीं, उत्तर प्रदेश में कुछ ठीक नहीं है, और इसके साथ ही बिजली व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, ये साफ तौर पर कहना है संजय सिंह का। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिस प्रकार से नीट परीक्षा को लेकर वायुयान और खासकर भारतीय सेना के वायुयान का प्रयोग किया जा रहा है, ये शर्मनाक है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ एशियन न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नीतीश मिश्रा।